हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स विद इंजीनियर्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9th साइंस विच इज डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं? ये सारे टॉपिक्स हमारे पास इस चैप्टर में हैं, बट इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोशन, स्ट्रेट लाइन एंड पोजिशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक्स। अब चैप्टर शुरू करने से पहले ये कुछ क्वेश्चंस ना आप अपने दिमाग में रखना। How much distance should we maintain from a truck ahead to avoid a collision if it suddenly applies the brake? इसका मतलब क्या है कि हमें एक ट्रक से हमारे जो आगे चल रहा है हमने उससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए कि हम उससे कोलिजन अवॉइड कर सकें अगर वो एकदम से ब्रेक लगा दे। और क्या वो डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि हम किस स्पीड से चल रहे हैं? ये क्वेश्चंस आप अपने माइंड में रखिएगा और इसके आंसर्स ना इस वीडियो में आगे आने वाली और वीडियोस में, लेकिन इसी चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट एक सीधे सीधे लाइन में चल रहा है, यानी ईदर लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, और इवन अप डाउन, डाउन टू अप और अप टू डाउन, तो उस मोशन को क्या कहेंगे? हम उस मोशन को हम कहेंगे लीनियर मोशन, यानी एक लाइन का मोशन, एक लाइन में होने वाला मोशन। ये सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक स्विमर्स इन अ रेस, जब एक स्विमर रेस में जाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ए फॉलिंग बॉल, एक बॉल भी एक लीनियर मोशन फॉलो करती है, अप से डाउन। एंड अ कार ऑन अ हाईवे, अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ अ लीनियर मोशन। अब हमें मोशन डिस्कस करने से पहले ना आगे पोजीशन डिस्कस करने की जरूरत है कि पोजीशन क्या होता है। हमें पोजीशन डिस्क्राइब करनी पड़ती है मोशन के लिए। तो अब हम पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे। हम एक पहले ना किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जिसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। लेट्स से हमने एक ओ पॉइंट ले लिया विच इज आवर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जिसे हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। अब पोजीशन क्या है? पोजीशन इज नथिंग बट डिस्टेंस इन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन या फिर विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। कि लेट्स से हम यहाँ पे हैं और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और जो ओ ए की लेंथ है विच इज 5 मीटर्स लेट्स से, तो हमारा पोजीशन क्या हो गया? हमारी पोजीशन होगी 5 मीटर्स टू द राइट ऑफ ओ विच इज आर रेफरेंस पॉइंट, कि हम 5 मीटर्स राइट में हैं। ओके, मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विद टाइम। अगर पोजीशन आपकी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम ये कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ थे, अब हम लेट्स से बी पॉइंट पे आ गए, और ए पॉइंट हमारा यही है, और लेट्स से बी पॉइंट ओ पॉइंट से 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो हमारी पोजीशन चेंज हुई ना कि हम बी से ए पे आ गए, तो हम मोशन कर रहे हैं। अब रेस्ट का मतलब क्या है? और रेस्ट का मतलब है कि पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, कि पोजीशन टाइम के साथ सेम रहे। ठीक है, कि मान लो हमने ए पे थे हम, ठीक है, हम या तो ए पे ही रहे या बी पे जाके वापस ए पे आ गए, तो हम ओवरऑल क्या रहे? रेस्ट पे रहे, कि हमारी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हुई जब हम फाइनल टाइम देख रहे हैं। अब हम कन्वेंशन क्या लेके चलते हैं? मान लो रेफरेंस पॉइंट हमारा ये ओ है, तो हम कन्वेंशन लेके चलते हैं, अगर हम राइट में चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, हम लेफ्ट में अगर चल रहे हैं तो लेट्स से वो नेगेटिव डायरेक्शन है, और अगर अपवर्ड्स जा रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, और नीचे जा रहे हैं तो उसे नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। ये हम जनरल कन्वेंशन फॉलो करते हैं। ये कन्वेंशन आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, लेकिन जनरली यही कन्वेंशन फॉलो होते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ, कि जितना भी आपने पाथ कवर किया है उसकी लेंथ क्या है। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेट्स से हमने ओ से स्टार्ट किया, फिर हम गए ए पे, एंड अगेन बीच में एक पॉइंट है बी, जिसमें ओ ए की जो लेंथ है वो है हमारी 5 मीटर्स, एंड ओ बी की हमारी लेंथ है लेट्स से 2 मीटर्स। तो हमने क्या किया? पहले हम गए ओ से ए पे, देन हम गए ए से बी पे, तो हमने टोटल क्या पाथ कवर किया? ओ ए प्लस ए बी। तो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ पाथ ओ ए प्लस लेंथ ऑफ पाथ ए बी, विच इज ओ ए की तो 5 मीटर्स है ही, और ए बी क्या है? ए बी इज नथिंग बट ओ ए माइनस ओ बी। तो ओ ए माइनस ओ बी को हम कैसे लिखेंगे? विच इज 5 मीटर्स प्लस 5 प्लस ओ ए इज 5, देन माइनस 2 विच इज 10 माइनस 2, 8 मीटर्स आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जो आपने लेंथ ऑफ पाथ कवर किया है। अब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज नेट चेंज इन पोजीशन। अब क्योंकि पोजीशन डायरेक्शन के टर्म्स में मेजर होती है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो लेट्स से हमने यही वाला एग्जांपल लेते हैं कि हमने ओ से स्टार्ट किया, फिर हम ए पे गए, और फिर ए से हम बी पे आए, तो भाई नेट चेंज इन पोजीशन क्या है? नेट चेंज इन पोजीशन तो यही है ना कि हम ओ से बी पे आए हैं फाइनली। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी ओ बी, विच इज ओ बी क्या दिया होता है? 2 मीटर्स। 2 मीटर्स, और हम कहाँ गए? राइट में गए हैं। ओके, इन
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ओ। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा क्या निकला था, डिस्टेंस। ठीक है, दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, दोनों की एसआई यूनिट मीटर्स होती है। अच्छा, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा टोटल डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन देखेंगे। एन एथलीट रन्स फ्रॉम ओ टू ए विच इज 100 मीटर्स। हमें क्या दिया हुआ है, ओ से ए दिया हुआ है और ओ ए की हमारी लेंथ क्या दी हुई है, 100 मीटर्स। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ ना, तो जो जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हो वो लिखते जाओ साथ में। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन एथलीट रन फ्रॉम ओ टू ए, पहले ओ से ए गया, देन टर्न्स बैक एंड रीचेस बी 40 मीटर्स फ्रॉम ओ। बी कहीं यहाँ आएगा, तो हमें क्या दिया हुआ है, ओ भी हमें दिया हुआ है 40 मीटर्स और हमें टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 16 सेकेंड्स। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एक तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड विच इज, पहले ओ ए गया, फिर क्या गया, फिर ए से बी आया, अगेन वही वाली चीज, ओ ए प्लस ओ ए माइनस ओ बी विच इज 100 प्लस 100 माइनस 40 विच इज नथिंग बट क्या आएगा, 160 मीटर्स। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब हम बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड टी इक्वल्स टू 16 सेकंड, यानी 16 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो 16 सेकंड बाद पहले वो ओ से ए गया, फिर ए से बी आया और ये सब में इसको 16 सेकंड लगे, तो 16 सेकंड बाद वो बी पे है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली ओ बी आ जाएगा विच इज 40 मीटर्स पॉजिटिव टू ओ। ठीक है, अब क्या दोनों केसेस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस हमारा क्या आया था, 160 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आया था, 40 मीटर्स, एंड दैट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ओ में। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन। आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया नहीं किया। 160 मीटर्स आया था हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आया था 40 मीटर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑब्वियसली, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस देन था डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से। ओके, सो नो, दोनों इक्वल नहीं है।